फौजी नाम सुनते ही एक अलग प्रकार के देशभक्ति का रक्त रगों में प्रवाह होने लगता है। लेकिन जब उसी फौजी के साथ कुछ गलत होता है तो गुस्से से नसें फटने को भी आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवल साहू है। कविताएं लिखता हूँ। इस स्टार जोश की खास पेशकश कविवार में सुनिए वो दृश्य जब फौजी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा अड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिन हुक्म बलवान, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किससे पूछा उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, सर जी ये बताओ कि वो किससे पूछ के आए थे? सोए फौजियों के सिर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान के जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर जवाब देना है और तेरे काटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। बलवान खून का कड़वा घूंट पी के रह गया। आँख में आया आंसू, भीतर को ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो आप पहले अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लुटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गंवार हूँ, बस इतना जानता हूँ। कौन कहाँ है देश का दुश्मन सरहद पे खड़ा खड़ा पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूँ। थप्पड़ खा गाल आगे कर दूँ, मैं वो गांधी नहीं हूँ। अगर सरहद पे खड़े होकर गोली ना चलाने की मुनादी है तो फिर साहब जी माफ़ करना, फिर काहे की आज़ादी है? सुनो साहब जी, सरहद पे जब जब भी छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मनों से नहीं आप जैसों से हारती आई है। ज़्यादा कुछ कहूँ तो साहब जी हाथ जोड़ माफ़ी है। दुश्मन का पेशाब निकालने को तो आंखें हमारी ही काफ़ी हैं। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा सा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव जाकर मैं उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सिर साहब जी मैं पुचकार कर आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में वो चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब जी, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं। चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी आज भी धक्के खाती है। 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसती जाती है। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप। घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1 रुपए के लिए जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगिंदर जसवंत यूं अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे यूं ही दर दर की ठोकरें खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज़्यादा ना बढ़ाओ। उस रात क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा। उसका हर बोल सबके कलेजों को छोड़ने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। चौकी पे जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सिर चकरा गया। गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया। फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ भी सूझ नहीं आई थी।
बिना आदेश के पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया, पीछे पीछे मेरा भी पांव उसकी धरती पे धर गया, पर वापिस हारकर मुंह देख के नहीं आया हूँ। वो एक काट कर ले गए थे, मैं 2 काट कर लाया हूँ। इस बयान का कोर्ट में ना जाने कैसे असर गया, पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। पूरा का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था।